दोस्तों, आज मैं आपको ब्रायन ट्रेसी की बुक ईट दैट फ्रॉग से टाइम मैनेजमेंट के कुछ मेथड्स बताऊंगा जो कि हमेशा के लिए आपकी लाइफ को बदल देंगे। तो इन मेथड्स को नोट डाउन जरूर करें और इसको सिर्फ नोट डाउन ही नहीं करना बल्कि इस पर अमल भी करना है। टाइम मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल स्किल जो कि आप डेवलप कर सकते हैं वो है द हैबिट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर टास्क बाय प्रायोरिटी। ये प्रोसेस बिल्कुल ईट दैट फ्रॉग के जैसा है। आप में से काफ़ी लोग इस जुमले से वाकिफ होंगे और जिनको इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता इनको मैं बताता चलूँ। एक अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन कहते हैं कि हमें हर रोज़ सुबह सबसे पहले एक जिंदा मेंढक खाना चाहिए। सुन के तो बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन असल में इसका मतलब ये है कि हमें हर रोज़ सुबह सबसे पहले दिन का सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ा टास्क कंप्लीट करना चाहिए, जिसे मोस्टली हम टालते रहते हैं, जबकि इसी टास्क का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। जिंदा मेंढक को खाना एक बहुत ही बदतरीन काम है। बिल्कुल इसी तरह दिन का सबसे बड़ा और अहम टास्क हमें बहुत मुश्किल और बुरा लगता है, जिसकी वजह से हम इस काम को टालते ही रहते हैं, जबकि वही काम हमें हमारे गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। सो डू द वर्स्ट फर्स्ट। तो अब मैं बताऊंगा आपको अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने का सबसे बेहतरीन मेथड। इस मेथड का नाम है ABCDE मेथड और ये एक पावरफुल प्रायोरिटी सेटिंग टेक्निक है जो कि हम अपनी लाइफ में हर रोज यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर लें, अपने आने वाले दिन के कामों के लिए लिस्ट बनाएं। ये लिस्ट आपको रात को बनानी है सोने से पहले। कभी भी अपना काम बगैर लिस्ट के स्टार्ट ना करें। तो अपना पहला काम शुरू करने से पहले और अपनी लिस्ट के सभी टास्क से पहले ABCDE मेंशन करें। तो हमारा जो A टास्क है सबसे इम्पोर्टेंट टास्क कहलाएगा। ये वो टास्क है जो आपको हर हाल में करना ही है और ये लाजिम है आप पर। और अगर हम ये टास्क कर लेंगे तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अगर नहीं किया तो इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये अपकमिंग बोर्ड मीटिंग की रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं जो कि आपको टाइम से पहले अपने बॉस को देनी है, और अगर आप ये नहीं कर पाते तो ये एक सीरियस मैटर होगा जो आपकी लाइफ को बुरी तरह इफेक्ट करेगा। ये आपकी लाइफ का वो जिंदा फ्रॉग है जो आपको सबसे पहले कुछ भी करके खाना ही है। तो हमारा जो अगला B टास्क है इसकी वैल्यू कुछ यूँ है कि हमें वो करना चाहिए, द टास्क दैट यू शुड डू। लेकिन अगर हम ये करें या ना करें इसके कुछ खास कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। लाइक आपने किसी को ज़रूरी कॉल करनी है, कोवर्कर के साथ लंच या फिर ईमेल्स चेक करनी है। ये मेजर टास्क नहीं है, ये आपकी वर्क लाइफ में टेडपोल्स यानी छोटे फ्रॉग की तरह हैं। तो सबसे पहले A टास्क कंप्लीट करें और फिर B टास्क कंप्लीट करें। ऐसा ना हो कि बड़ा फ्रॉग अभी है और आप छोटा फ्रॉग खा जाएं। फिर आता है C टास्क। ये वो टास्क होगा जो आप कर लें तो ठीक है, वरना इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, भले आप इस टास्क को कंप्लीट करें या ना करें। फॉर एग्जांपल फ्रेंड को कॉल करना, कॉफी के लिए जाना या कोई भी पर्सनल काम जो आप अपने वर्क आवर्स के दौरान कंप्लीट करते हो। इस तरह की एक्टिविटीज से आपकी वर्क लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता और आप जानते हैं ज्यादातर लोग अपना 50% टाइम इस C टास्क में स्पेंड करते हैं जो कि उनके काम से बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं होता और फिर वो हैरान होते हैं कि वो तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे। D टास्क वो काम जो आप किसी और से भी करने को कह सकते हो। ये वो काम है जो कोई और भी आपके लिए कर सकता है, जिसकी वजह से आपके पास काफी फ्री टाइम होगा जिसमें आप A टास्क पर फोकस कर सकते हो जो कि आपके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। और E टास्क वो काम है जिसे आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। ये वो टास्क है जो किसी और वक्त में तो इम्पोर्टेंट हो सकता है लेकिन कुछ देर बाद इसकी इम्पोर्टेंस नहीं रहती आपके लिए। ये ABCDE मेथड हमें डिसिप्लिन सिखाता है। तो फौरी तौर पर A टास्क पर काम करना शुरू कर दें जब तक वो कंप्लीट नहीं होता। और अगर आपके पास ऐसे बहुत सारे टास्क हैं जो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो लिस्ट में इन्हें A1, A2, A3 के नाम से मेंशन करें और फिर A1 से स्टार्ट कर दें। इस A टास्क को अपनी पूरी विल पावर और मेंटल स्ट्रेंथ के साथ करें और तब तक करें जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। ईट द होल फ्रॉग एंड डोंट स्टॉप अंटिल इट इज फिनिश्ड। तो दोस्तों, इस बुक में और भी कई अच्छी बातें बताई गई हैं। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बने बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी नई बातें सीखने को मिलती रहें। तब तक के लिए टेक केयर।